अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस थी जो कि एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। जब जब प्राइस सपोर्ट पे आई है तो हमें एक बाउंस देखने को मिला है। कल भी हम यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडेक्स जो है वो इस टाइम अपनी एक मेजर सपोर्ट जोन पे है और ये सपोर्ट को जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें जो है वो अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज वैसे ही हुआ, मार्केट ने इसी सपोर्ट से बाउंस लिया और अपसाइड ही क्लोजिंग दी है। तकरीबन आज हम अगर क्लोजिंग की बात करें तो हमारे पास 450 पॉइंट्स की अपसाइड पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है। और अगर हम कल के सेशन की बात करेंगे, कल क्या हो सकता है, कल भी यार वही लेवल, यही लेवल्स हैं। आप लोग इन्हीं लेवल्स पे फोकस रखें, इन्हीं लेवल्स को वॉच करें। जब तक यार ये लेवल सस्टेन है ना, तो इंडेक्स जो है वो कहीं भी नीचे नहीं जाने वाला। जब अगर समहाउ अगर ये ब्रेक होता तो फिर नेक्स्ट हमारे जो है वो सपोर्ट जो है वो डाउनवर्ड साइड 1,35,000 1,36,000 के अराउंड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से ब्रेक होगा। इंडेक्स को यहाँ से अपसाइड ही मोमेंटम अपना कैरी ऑन करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो वो आप उन स्टॉक्स में काम करें जो स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे हैं, सपोर्ट से बाउंस ले रहे हैं, उनको देखें। और जो स्टॉक्स जो हैं वो अपना ब्रेकआउट के पास हैं, ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही इंडेक्स यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा ना, तो वो सारे स्टॉक्स भी अपना परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यार जब इंडेक्स परफॉर्म नहीं करता ना, तो 70-80% स्टॉक्स नीचे ही होते हैं। तो और इंडेक्स जैसे ही परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, सारे स्टॉक्स जो हैं वो बाउंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। उसके उसके उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यार आप लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तकरीबन डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस जो हैं वो 200 बंदे या 300 बंदे देख रहे होते हैं, बट लाइक्स जो हैं वो सिर्फ 16 20 15 20 इतने ही होते हैं। तो काइंडली आप लोग लाइक जो हैं वो लाजमी करें, कमेंट भी लाजमी करो, सब्सक्राइब जो है वो तो लाजमी करना है। ये तीन चीज़ें करते करें। इससे क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन ही मिलती है कि यार आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। ठीक है। तो आपको पता ही कि यार रेगुलर बेसिस पे वीडियोस करना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है। तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं इन द टर्म्स ऑफ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। ठीक है। चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जो कि आज मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आप लोग कल देख सकते हैं, उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, वो आने वाले टाइम में परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मेरे पास सिस्टम है। अच्छा यार, सिस्टम जो है वो सिस्टम ने तकरीबन इस साल कोई परफॉर्म नहीं किया। हमारे पास 6 7 महीने हो चुके हैं, 8वां महीना हमारा स्टार्ट होने वाला है। सिस्टम ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। ठीक है। ये दिसंबर से लेके अभी तक इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो है वो आज भी इस रेजिस्टेंस का इसने अटेम्प्ट की है ब्रेकआउट देने की विद गुड वॉल्यूम्स, बट नहीं, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। और बाकी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो हमारे पास ना सिस्टम में एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से पैटर्न होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आज वॉल्यूम्स बिल्डअप होना स्टार्ट हुए हैं, ये आने वाले टाइम में ब्रेकआउट जो है वो दे सकता है। इसका ब्रेकआउट का जो लेवल बनता है वो हमारे पास बनता है 128 से 129 का लेवल है। ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और ये परफॉर्म कहाँ तक कर सकता है, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन, इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें, तो प्रोजेक्शंस जो हैं वो बनती हैं 160 रुपये तक जो है वो ये जा सकता है। लेकिन शर्ट कंडीशन ये है कि इसको सिस्टम को 129 वाले लेवल जो है वो ब्रेक करना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ये आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ब्रेकआउट के बाद आप अटैम्प्ट करें और स्टॉप लॉस जो है वो इसी के पास रखें। ठीक है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। और सेकंड मेरे पास है टॉम सी एल। यार टॉम सी एल भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है। टॉम सी एल ने भी काफ़ी टाइम से नहीं परफॉर्म किया। तकरीबन जो है वो लास्ट अगस्त में परफॉर्म किया था, उसके बाद जो है ये नीचे ही आता रहा। तो काफ़ी टाइम हो गया इसने परफॉर्म नहीं किया, और अब यहाँ से ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इसे अब परफॉर्म करना चाहिए। हमारे पास एक सिंपल सी इसमें एक रेजिस्टेंस बन रही है, मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जब भी टॉम सी एल इस रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड साइड देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन अब जो है ये इस रेजिस्टेंस के पास जो है वो स्टे कर रहा है। पास में देखें, इस रेजिस्टेंस के बाद जब प्राइस आती थी तो हमें मेजर जो है वो एक प्रेशर, काफ़ी डाउनवर्ड साइड जो है वो सेलिंग देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार देखें तो यहाँ पे सेलिंग रेजिस्टेंस से प्रेशर ले रहा है, बट उस तरीके से जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक हो रही है। और बायर जहाँ पे अपना जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स जैसे ही परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, ये भी, इसे भी ब्रेकआउट देना चाहिए। इसका ब्रेकआउट का लेवल है
₹36 का, 36-37 रुपये का लेवल है। ये जैसे ही 36 रुपये को ब्रेक करेगा, आप इस ब्रेकआउट पे अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका, 32 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और ये रिटर्न जो है वो आराम से 42 और 44 रुपये तक ये आराम से जा सकता है, ठीक है। तो आपको टॉम सेल भी अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ये भी आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको लोड्स बता देता हूँ। लोड्स भी मुझे बेहतर लग रहा है। लोड जो है वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि इंडेक्स अपनी स्पोर्ट पे है, तो आप भी वो स्टॉक्स देखें जो स्पोर्ट पे हैं। तो ये उनमें से एक स्टॉक है जो कि अपनी एक स्पोर्ट पे ही है, ठीक है, स्पोर्ट के पास ही है। यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। इन लेवल्स पे करंट पे भी किया जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आता है तब भी किया जा सकता है। अगर तो ये इस लेवल के नीचे 12 रुपये के नीचे क्लोज़ करता है ना, 12 80 के नीचे क्लोज़ करता है, तो फिर तो आपको सेल ही करना चाहिए ओबियसली। फिर हम इस पर और वेट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। आप करंट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये 12 80 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर ये बाउंस विद गुड वॉल्यूम्स आता है और यहाँ पे बायर जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना, तो फिर लोड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ से फिर ये 20 और 22 रुपये तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपने अगर यहाँ से बाइंग करते हैं और यहाँ पे ये परफॉर्म करता है, इस लेवल तक जाता है, तकरीबन 16-50 तक जाता है, और यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो आप इसे होल्ड भी रख सकते हैं टूवर्ड 20-22 रुपये तक, ठीक है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। यार बस यही मेरे पास 3 स्टॉक हैं जो कि आप जो हैं वो कल कल के लिए देख सकते हैं। जैसे ही इन लेवल्स पे प्राइस आती है, आप उसके अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा यार, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये वीडियोस जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। इन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लिया करें। इन्हें जो है वो भाई जैसा रिकमेंडेशंस मत समझा करें, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो इस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ, आप भी इसको इस तरीके से देखें, और अपने चार्ट्स पे जाके जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इसी तरीके से आप उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ताकि आपको आप में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती रहे, ठीक है। चलें आप कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमारे पास क्या क्या कमेंट्स आए हैं, उनके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये भाई पूछ रहे हैं कि यार सिनर्जी की एनालिसिस बता दो, तो मैं बता देता हूँ आपको सिनर्जी की एनालिसिस। यार सिनर्जी जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक ही लग रहा है, ठीक है। ये किसकी स्पोर्ट है, एक स्पोर्ट 6.56 की, और सेकंड स्पोर्ट जो है वो उसकी बनती है 5.70 की, ठीक है। अभी जो है वो अब ये इसी स्पोर्ट के आसपास आने वाला ही है। यहाँ पे अगर स्पोर्ट पे आता है 5650 पे आता है, तो यहाँ पे आपको एक बाइंग साइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है टूवर्ड 760 ठीक है। अगर तो ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर डाउनवर्ड साइड 5.70 तक ये जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास है ना, तो आप जो है वो इसे एज अ स्टॉप लॉस लें 6.50 को, और अगर इसके ऊपर है तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपसाइड मोमेंटम दिखा देगा। अपसाइड अगर हम एक इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दें और ये यहाँ से नीचे थोड़ा सा आके यहाँ से परफॉर्म करे और 750 को भी ब्रेक कर देना, तो फिर तो भाई ये आराम से मुझे 9 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है वो इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कह ये भाई फहद कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट प्रीमा। हाँ मैं बता देता हूँ आपको प्रीमा का। अच्छा यार प्रीमा देखो, प्रीमा इस टाइम ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, ठीक है, और इसमें मुझे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है लेकिन अगर मैं उसकी प्रोजेक्शंस बता दूँ ना, आप लोगों ने डर जाना है। फर्स्ट चीज़ क्या कि यहाँ से देखें, ये इसका जो है वो लेफ़्ट शोल्डर है। उसके बाद यहाँ से इसने परफॉर्म किया, नीचे आया, ये इसका जो हो गया वो हेड हो गया, और ये अगेन यहाँ से इसका जो है ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये साइडवेज है। अगर तो भाई ये 38.35 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर ये 20 रुपये का हो जाएगा। आपके पास है तो आप इस लेवल को वॉच करें, 38.35 के लेवल को। जब तक ये ब्रेक करके इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता, आप इसको होल्ड रखें अगर आपके पास है। अगर आप न्यू पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो भाई सिंपल है, आप क्या करें कि ये यहाँ पे इसने परफॉर्म किया हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, तो आप क्या करें कि अभी वेट करें, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने दें। जब तक ये इस जोन में है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये अपने इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा ना, यहाँ से अगर परफॉर्म करता है और 50 को ब्रेक करता है, तो फिर ये भाई अच्छा परफॉर्म कर सकता है टूवर्ड 90 रुपीज़। बट ये है कि 50 रुपीज़ का यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर आपके पास है तो फिर 38.35 का वॉच करो, अगर नहीं है न्यू पोजीशंस लेनी है तो फिर आप 50 के ब्रेकआउट का वेट करो। 50 का ब्रेकआउट आएगा तो आपको जो है वो ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। फ़िलहाल इसमें पोजीशन लेके फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं और कितना टाइम लेगा यहाँ पे स्टे करने का, ठीक है।
और यार पीआरएल का पूछ रहे हैं यार, भाई पीआरएल ना मैंने 2 सेशन पहले ही बताया हुआ है, काफ़ी उस पर डिटेल्ड एनालिसिस किए थे, तो आप काइंडली वो देख लो। वो देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी यार यही क्वेश्चंस थे, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। और कमेंट्स करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, इसी तरीके से आपकी लर्निंग होगी, उन क्वेश्चंस को मैं लूँगा और आपको जो है वो गाइड करता रहूँगा। बाकी अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की हुई है तो आप लोग वो डेफिनेटली उसे लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। ये लिंक है, इसको आप जाएँ, इसको लाजमी ज्वाइन करें। इसमें यह है कि मैं इंट्राडे में अगर मुझे कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।